Assalamualaikum student. We are starting exercise 20.2, but before starting the exercise you have to learn these formulas. A cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. Second one is this: a cube plus b cube is equal to a plus b, a square minus ab plus b square. थर्ड वन इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2. ओमेगा स्क्वायर क्या है, सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंस, प्लस की जगह पे माइनस है. -1 माइनस आयोटा √3/2. इफ़ यू नो दिस, हाउ कैन वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू? सो यू हैव टू गिव मी द मैसेज. आई विल मेक इट फॉर द वीडियो के हाउ कैन वी फाइंड द ओमेगा वैल्यूज़. पूरी डेरिवेशन है. आई कैन डू इट इन अनदर वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू नो दिस. सो गिव मी द मैसेज and subscribe my channel if you like this video. और लास्ट वन इज दिस: आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 है. सो वी आर यूजिंग दीज फार्मूलाज इन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस: फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ 64. क्यूब रूट ऑफ 64. वी आर डूइंग द सोल्यूशन नाउ. वी आर स्टार्टिंग द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज दिस. नाउ लेट एक्स बी द, हमें इसका क्या मालूम करना है? क्यूब रूट मालूम करना है. सबसे पहले हम ये एक लाइन लिखेंगे: लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ, लेट क्यूब किसका है आपके, एक्स इज इक्वल टू 64 1/3. इस तरह क्यूब लिया जाता है. नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड. जब हम क्यूबिंग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा. ये क्यूब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ ओनली 64. अब हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस 64 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -64 इज इक्वल टू 0. इसको हम किस तरह करेंगे? एक्स का क्यूब लिखेंगे, -4 का क्यूब इज इक्वल टू 0. अब ए क्यूब, अब वी आर यूजिंग द फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ यूज़ होगा, जो मैंने अभी आपको बताया. ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इफ़ यू लर्न दिस फार्मूला सो इट्स वेरी इजी फॉर यू. ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? x. बी की वैल्यू क्या है? 4. तो बी की जगह पे क्या रखेंगे? 4. ए की जगह पे क्या रखेंगे? x का स्क्वायर. ए बी की जगह पे क्या रखेंगे? 4x. बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 रखेंगे. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब x -4 एक दफ़ा लिखेंगे. x -4 इज इक्वल टू 0, जो बहुत इजी है. -4 इधर जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास जाएगी 4. एक वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4. अब हमारे पास x की दूसरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. इसको कैसे निकालेंगे? इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 लेंगे, b की वैल्यू 4 है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a और b की वैल्यू, c की वैल्यू 16. Why are we are using this thing? Because by using quadratic equation. Quadratic equation हम यूज़ करेंगे इसके अंदर by using quadratic formula. Quadratic formula RATIC. quadratic formula कौन सा होता है? I make the for the quadratic formula के लिए भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है. You have to watch that movie because it's very easy for you. फार्मूला हम यूज़ करेंगे. कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास? नेक्स्ट पेपर में हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. यू हैव टू लर्न द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक. माइनस बी की जगह पे मैंने क्या वैल्यू लिखी है? हमने बी की वैल्यू 4 है, 4 वैल्यू पुट करी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4. ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है? 1 है आई थिंक. और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 16 वैल्यू पुट करी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 16 था 64 अपॉन 2 -4. फिर हम क्या करेंगे? प्लस माइनस 16 माइनस 64 कितना होता है? -48. ओके. नाउ अपॉन 2. इसके बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए. अब देखिए ये माइनस है
माइनस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 48 को कैसे सॉल्व करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले मैं -4 प्लस माइनस, ये माइनस को हम कैसे लिखेंगे, देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 48 लिखा जा सकता है इसको। 48 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन 2। अब इसमें क्यों इस तरह से लिख रहे हैं, इसकी क्या वजह है मैं बताती हूँ आपको। -4 प्लस माइनस, अभी जो -1 है इसको आयोटा, -1 अभी मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। मैंने फार्मूला लिख के बताया था आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर। -1 की जगह पे क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। क्यों करा हमने, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जब बाहर आएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा। आयोटा स्क्वायर जब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा बाहर, आयोटा। और 48 का हम एलसीएम लेंगे। 48 का एलसीएम जब लेंगे हम, तो कैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना आता होगा आपको आई थिंक। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। I will make the LCM video also, so you can watch this. 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा and 2 3 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3। दे अच्छा, इसमें जो जो पेयर बन गए, ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना, तो हमारे पास इसका एक का पेयर ये बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, 2। एक का पेयर जब बनते हैं तो ये 2 बन जाता है। ये 2 2 जो है वो एक 2 हो गया, ये जो 2 2 हैं वो एक हो गया, और ये 3 जो है वो रूट में रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा और 3 अंडर में रूट के अंदर ही रह जाएगा। क्यों, इसका क्योंकि पेयर नहीं बना। ठीक है, कैसे करेंगे अब, ये -4 यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। ये देखें, -4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा हो जाएगा बाहर निकल आएगा। 48 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 √3। क्यों, क्योंकि जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएंगे। इसका पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया, इसका 2, तो ये 2 2 बाहर आएंगे तो 4 √3 हो जाएगा। क्योंकि 3 का जो रूट है ना, ये इसका कोई पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन यूँ बनेगी, कैसे बनेगी, -4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ये 48 के क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 √3। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। क्या आ गया हमारे पास, -4 प्लस माइनस आयोटा 4 √3 अपॉन 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, 4 कॉमन लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो हम इस तरफ ले लेते हैं। किस तरह से, अब 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेते हैं। x इजिकल टू 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये वैल्यू बच रही है। इसको एक दफ़ा हम लिखेंगे -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इसको, क्योंकि ये 2 प्लस माइनस दोनों में। और एक दफ़ा हम लिखेंगे -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। एक दफ़ा हम लिखेंगे माइनस में। और ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा के। तो 4 ओमेगा हो गया। और ये माइनस वाली किसके बराबर होती है, 4 ओमेगा स्क्वायर के। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। अब ये आंसर हमारे पास, एक पहली वैल्यू एक्स की आई थी 4, दूसरी आई है 4 ओमेगा, और थर्ड वन आई है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू है, 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। सो हैंस द क्यूब रूट आ गया हमारा। किसका क्यूब रूट ऑफ किसका है हमारे पास, किसका हमने निकाला है क्यूब रूट, 64 का। क्यूब रूट ऑफ 64 आर क्या निकली हमारी, एक पहली वैल्यू 4 है, दूसरी 4 ओमेगा है, 4 ओमेगा स्क्वायर है। दिस इज द आंसर। Okay, now we are moving the question number 2, but we are not doing the part 2 because part 2 is the different to part 1 and part 3. Part 1 and part 3 are same, so I am doing the part 3 and part 2 is the next. Okay, I will do the part 3 now. Part 2 is this. part 2 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 216। थर्ड वन इज़ 216। मैं 216 पहले क्यों कर रही हूँ, इसकी वजह यह है कि 216 और पार्ट 1 और पार्ट 3 सेम है। पहला पार्ट 1 हमारा 64 था, पार्ट 3 216 है।
तो पार्ट 1 और पार्ट 3 मैं दोनों कर देती हूँ पहले, फिर सेकंड पार्ट जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सेकंड पार्ट की वैल्यू नेगेटिव में, और नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज होता है. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. सोल्यूशन करा 216 है हमारे पास. लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 216. अब 216 किसका क्यूब रूट होता है? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 216. वही स्टेप, पहला वो स्टेप वही हो रहेगा. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x3 हो जाएगा ये. और ये 216 क्या हो जाएगा? 216 ही रह जाएगा. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि 3 और क्यूब से ख़त्म हो जाएगा. फिर ये 216 को इधर लेके आएंगे तो -216 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. एक्स का क्यूब, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है 216 इज इक्वल टू 0. अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? यू हैव टू रिमेंबर फार्मूलाज. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले ए माइनस बी होता है, और यहाँ पर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे. ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 6 है, तो ए की जगह पे एक्स रखा, बी की जगह पे 6, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 6x, और बी का स्क्वायर यानी कि 36. यहाँ पर एक दफ़ा एक्स माइनस 6 इजिकल टू 0 लिखेंगे, और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इजिकल टू 0 राइट करेंगे. यहाँ से एक्स की वैल्यू तो ईजिली आ जाती है, -6 इधर जाएगा तो +6. मगर इस क्वेश्चन में हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आई मेक द वीडियो. क्वाड्रेटिक फार्मूला की पूरी एक वीडियो आई मेक इट, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो. सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है, और सी की वैल्यू 36 है. अब इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे -b. क्वाड्रेटिक फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं. वी कैन डू दैट फैक्टराइजेशन मेथड. इफ़ यू नो द फैक्टराइजेशन मेथड so you can do it, but I am using quadratic formula. okay, quadratic formula is this. अब इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे. 6 आ गई प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और सी की जगह पे 36 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1. यहाँ क्या हो जाएगा? -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, और ये 436 क्या होता है? 4 6 24, 144 आई थिंक. 4 6 24, 4 3 12 और 144 अपॉन 2 1 2 -6. ये एज इट इज़ यहाँ पर ये अच्छा देखिए 36 माइनस 144, इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? चेक कर लेते हैं. 144 माइनस 36 क्या वैल्यू आएगी? यू हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर. 14 माइनस 6 8 है, और 13 माइनस 3 10, 108 आएगा. ओके, सो -6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? -108 अपॉन 2. क्या वैल्यू आ जाएगी? -6 प्लस माइनस 36 माइनस 108 अपॉन 2. यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको. एक्स की वैल्यू -6 प्लस माइनस -108 अपॉन 2. -6 प्लस माइनस 108 अपॉन 2. ओके, नाउ ये वही वाली बात. ये आयोटा जो होता है, ये माइनस जो होता है, ये हमारे पास किस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है? प्लस माइनस आयोटा की. ये -1 यहाँ पर मैं यूँ लिखूँगी √-1 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 2. और ये -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर के. और आयोटा स्क्वायर यहाँ पर बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो आयोटा के बराबर हो जाता है, आयोटा स्क्वायर. अभी मैंने बताया था ना आपको फार्मूला में आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के. तो मैंने -1 की जगह पे क्या रख दिया? आयोटा स्क्वायर. हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ये माइनस जो अगर याद रखिएगा ये कि इफ़ यू नो दिस के अगर रूट के अंदर माइनस आया तो वो बाहर आके आयोटा बन जाता है, सिंपल आयोटा बन जाता है. अब 108 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. 108 का एलसीएम लेते हैं. 108 का एलसीएम क्या रहेगा? 2 5 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9,
और 3 1 द 3। तो ये पेयर एक बन गया और एक ये पेयर बन गया। ये पेयर बना तो 2 आ गया इसका, और ये पेयर बना तो क्या आ गया 3। 2 3 द 6 अंडर रूट 3। 108 का आंसर क्या आ गया 6 अंडर रूट 3। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के अंदर नहीं रहता। क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आयोटा। और 108 को कैसे लिखेंगे 2 3 द 6 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, कैसे लिख लिया, क्लियर हो गया। 108 को 6 अंडर रूट 3 क्यों लिखा, 2 3 द 6 अंडर रूट 3। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। ओके, अब क्या करेंगे -6 प्लस माइनस, अच्छा सॉरी, इसमें अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये वैल्यू बच गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा हम -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिखूँगी एक दफ़ा में, और एक दफ़ा मैं क्या लिखूँगी -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। एक दफ़ा प्लस में लिखूँगी और एक दफ़ा माइनस में। अच्छा, इसमें ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है ओमेगा के, तो -6 ओमेगा आ जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू पूरी, और ये यहाँ पर भी सॉरी माइनस था, माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू -1 प्लस आई, यहाँ पर भी -6 कॉमन लिया तो मामा क्या आ जाएगी -6 ओमेगा स्क्वायर। ओके, क्या कॉमन ले लिया हमने यहाँ से 6 कॉमन लिया था ना, +6 सॉरी 6 ही कॉमन लिया था, सॉरी 6 कॉमन लिया, 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर 6 कॉमन लिया था ना, -6 थोड़ी लिया था, 6 लिया था। 6 लिया तो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिखा है, एक दफ़ा 6 लिखा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो वहाँ पर क्या आ गया 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर इस क्या हो गया हमारे पास आंसर, हैंस द क्यूब रूट ऑफ, क्या राइट करेंगे आंसर, हैंस द क्यूब रूट ऑफ, हैंस द क्यूब रूट ऑफ हमारी क्या वैल्यू है 216 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, हैंस द क्यूब यहाँ लिख देते हैं, हैंस द क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट ले रहे हैं 216 का, तो हमारे पास क्या है 216 रूट आर, क्या आई है पहली वैल्यू हमारी वैल्यू वाली आई है 6 आई है, चेक कर लेते हैं। पहली वाली वैल्यू 6 आई है, दूसरी आई है 6 ओमेगा, और तीसरी आई है 6 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 3 मैंने पहले पार्ट 2 में कर दिया, तो इसका आंसर आया 6 ओमेगा और 6 ओमेगा, एंड द क्यूब रूट ऑफ 216 आर 6 and 6 omega and 6 omega square. Now we are moving to question number part 2. Part 2 is this -125. ये मैंने बाद में क्यों किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में क्या करते हैं हम, अब नेगेटिव में सोल्यूशन, नेगेटिव वाला क्वेश्चन मैंने अगेन बाद में करा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट जो है सेम थे। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -125। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज होगा बाद में। -x इजिकल टू -125 1/3 लिखेंगे पहले, फिर क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा x3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -125 क्या हो जाएगा -5 -125 ही अभी लिखेंगे, 1/25 ही रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये -125 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +125 इज इक्वल टू 0। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इस क्वेश्चन में किसका फार्मूला लगेगा, माइनस का नहीं लगेगा, प्लस का लगेगा। और प्लस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वही x की जगह पे क्या है, b a की जगह पे x है, b की जगह पे 5, सेम प्रोसेस होगा, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसके अंदर। एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू प्लस 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए ये क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 25 है। सो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस एज इट इज़ b की जगह पे -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 25 अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 425 द 100, तो यहाँ हो जाएगा 75। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 100 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -75 और प्लस 5। यहाँ पर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर 25 माइनस 100 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 100 -75 अपॉन 2। अच्छा, यही माइनस ये जो रूट डायरेक्ट, अगर हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि माइनस अगर रूट के अंदर हो तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, आयोटा। अगर माइनस को हटाना हो और रूट से बाहर लाना हो तो वो आयोटा के इक्वल हो जाता है। 75 का हम एलसीएम लेंगे, 75 का हम एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 3 1 द 3। इसका ये जो पेयर बन गया है उसको बाहर निकाल लेंगे और ये रूट के अंदर ही रहेगा 3। क्या हो जाएगी वैल्यू, -5 प्लस माइनस, और ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा। और 75 को कैसे लिखेंगे, 5√3। कैसे लिखेंगे, 5√3 अपॉन 2। फिर क्या करेंगे, अब इसमें -5 कॉमन, इसमें से क्या कॉमन क्या लेंगे, अब इसमें देखें, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, +5 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, +5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। देखें इस क्वेश्चन में प्लस कॉमन लिया हमने ताकि अंदर माइनस आ जाए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कॉमन लिया था, इसमें वैल्यू में 6 की वैल्यू कॉमन ले ली थी, तो ये देखें +5 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये पूरी वैल्यू एक दफ़ा हम लिखेंगे, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये -5 है +5 है, और ये +5 है, ये +5 है, सॉरी +5 है। तो फिर क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। +5 है तो माइनस कॉमन लेंगे। क्यों माइनस कॉमन लिया, ये बात याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में जब अगर -125 गिवन है ना, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो हम नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जबकि पॉजिटिव वैल्यू में जो हमने 6 वाला 216 वाला किया, उसमें हम क्या कॉमन लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं। ठीक है, सो ये है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि -5 हमने कॉमन क्यों लिया, ये +5 जब क्या आ रहा था, मगर हमने -5 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चन था, तो नेगेटिव में नेगेटिव कॉमन लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है बस। -5 हो गया, ये क्या करेंगे, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 को क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं, -5 -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा के, और यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर के। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, लास्ट वैल्यू कौन सी हमारे पास, -5 आई है, दूसरी -5 ओमेगा आई है, और तीसरी क्या आई है, -5 ओमेगा स्क्वायर। हैंस द क्यूब रूट किसका निकाल लेते हैं हम,
-125 का देखिए, -125 का निकाला है तो रूट सारे नेगेटिव आंसर आए। -5 आया लास्ट, -5 आया पहला, दूसरा -5 ओमेगा आया और तीसरा -5 ओमेगा स्क्वायर। ये एक ट्रिक है कि माइनस अगर वैल्यू होगी तो माइनस में ही आंसर शो होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।